Hi everyone, this is Sakshi and welcome to my channel Ignite Simplified Science. I hope you all are doing well, and today I am going to discuss about the reproduction in animals for class 8 part 2. So what we have skipped yesterday, today I am going to explain the topics. First of all I am going to explain is IVF. What is IVF? What is in vitro fertilization? क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन अ लेबोरेटरी, और ये कहाँ टेक प्लेस करता है? लैब्स में. इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन इज कैरिड आउट इन लैब्स. ह्यूमंस का ही एक प्रोसेस है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एंड इन दिस फर्टिलाइजेशन इट इज कैरिड आउट इन लैबोरेटरी, इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो लैब्स में टेक प्लेस करता है. जो वुमेन्स, जो ह्यूमन वुमेन्स अनेबल टू बियर बेबीज, मतलब वो बेबीज को बियर नहीं कर पाती है या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है और वो फर्टिलाइजेशन इंटरनली टेक प्लेस नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हम आईवीएफ को चूज करते हैं. इसमें होता क्या है, क्योंकि कुछ वुमेन्स की ओविडक्ट्स क्या हो जाती हैं, विच इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब्स, वो ब्लॉक हो जाती हैं. इन रिजल्ट्स वहां पर स्पर्म्स रीच नहीं कर पाते हैं. इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं फ्रेशली एग्स और फ्रेशली ओवा फ्रॉम द फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द मेल, और उसको कुछ टाइम के लिए लैब्स में रख दिया जाता है फॉर फ्यू आवर्स. एंड आफ्टर सम टाइम जो स्पर्म्स हैं और जो स्पर्म्स फ्यूज हो जाते हैं किसमें जाके, एग्स में, और टुगेदर फॉर्म द जाइगोट. और इसी प्रोसेस को बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन कहाँ टेक्स प्लेस करता है? आउटसाइड द बॉडी. बट इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक साइंस का प्रोसेस है टू बियर द बेबीज. इसका थर्ड पॉइंट मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ. तो ये फर्टिलाइजेशन अकर्स, और जब दोनों फर्टिलाइज करते हैं, आफ्टर फ्यू डेज द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक. और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए 1 वीक लगता है और उसको वहां पर रहने दिया जाता है टेस्ट ट्यूब में, एंड देन इट इज ट्रांसफर्ड. और फिर जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, तो वो कहाँ पर होगी? मदर के यूटरस में. तो उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है? मदर के यूटरस में. और जो भी बेबी की पूरी डेवलपमेंट है इन द 9th मंथ, वो कहाँ टेक प्लेस करती है? मदर के यूट्रस में. एंड दिस इज हाउ द बेबी इज बोर्न लाइक अनदर बेबी. जैसे नेचुरली अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एक बेबी बोर्न होता है, वैसे ही इस प्रोसेस से भी एक बेबी वैसे ही बोर्न होगा लाइक अनदर बेबी. सो बेबीज आर बोर्न थ्रू दिस टेक्निक. जो बेबीज इस टेक्निक्स के थ्रू बोर्न होते हैं उनको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज. सो आईवीएफ सेंटर्स आज के टाइम में बहुत कॉमन है, और जिन भी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है वो इस टेक्निक को फॉलो करते हैं टू गेट द बेबी इन देयर लाइफ. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्रॉग. हाउ लाइक फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो आई होप आपको ये समझ में आया हो. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इट्स अ इजी प्रोसेस. इसको टेस्ट ट्यूब बेबीज के नेम से जाना जाता है. सो इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग या फिशेज में कैसे होता है कि बहुत सारी फिशेज और फ्रॉग्स ले 100 ऑफ एग्स. जो फीमेल फ्रॉग होती है वो बहुत सारे एग्स को रिलीज करती है, और जो मेल फ्रॉग होता है वो बहुत सारे स्पर्म्स को एट दैट टाइम रिलीज करता है सेम टाइम पे. तो होता क्या है, एग्स एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू द वाटर मूवमेंट, मतलब ये पानी के अंदर होता है, तो ड्यू टू द रेनफॉल और ड्यू टू द वाटर मूवमेंट कुछ एग्स वहां से बह जाते हैं. सारे के सारे एग्स वहां पर, मिलियंस ऑफ एग्स जितने भी उन्होंने रिलीज किए, स्पर्म्स रिलीज किए, सभी जाकर फर्टिलाइज नहीं होते हैं. तो देयर आर ऑल्सो अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड. जहां पर इन्होंने ये रिलीज किए हैं वहां पे और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो किसको फीड करते हैं? एग्स को फीड कर लेते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट इज, सो फर्टिलाइजेशन के बाद जब कुछ एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वहां पे एम्ब्रियो टेक प्लेस करता है. और वो कहाँ पे टेक प्लेस करता है? बिकॉज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो आउटसाइड द फीमेल बॉडी ही टेक प्लेस करेगा. और जब एम्ब्रियो बन जाता है तो जो फीमेल बॉडी में आई मीन जो छोटे छोटे स्मॉल लार्वास होते हैं, और जब वो निकलने चलते हैं, जब एग्स हैच होते हैं, मतलब कि एम्ब्रियो बन चुका है, और वो कहाँ ग्रो करेंगे? एग कवरिंग्स में. आफ्टर दैट जब वो थोड़े से मेच्योर हो जाएंगे तो एग्स हैच करेंगे. हैच का मतलब होता है कि अंडे को तोड़कर निकलना. सो आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप्ड न्यूमरस टेडपोल्स कैन बी सीन स्विमिंग इन द पॉन्ड्स. तो आपको छोटे छोटे फ्रॉग के फर्स्ट स्टेज वाले क्या मिलेंगे? टेडपोल्स, और वहां पर वो पॉन्ड्स में क्या कर रहे होंगे? स्विम कर रहे होंगे. सो चलते हैं नेक्स्ट लाइफ साइकिल पे. ये थी फ्रॉग की लाइफ साइकिल. अब पढ़ते हैं हैन की लाइफ साइकिल. बट हैन एक एक्सेप्शनल केस है. हैन में फर्टिलाइजेशन इंटरनली टेक प्लेस करती है, बट स्टिल वो बेबी को, चिक्स को बोर्न नहीं करती है. वो किसको ले करती है? एग्स को.
अभी तक हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बाहर एग को ले करते हैं, बट हैन के केस में ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करता। इसमें क्या टेक प्लेस करता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो इसीलिए ये स्टार मार्क कर लीजिए, एक्सेप्शनल केस है। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंस बट डू नॉट गिव बर्थ टू द चिक्स। आप सब जानते हो अंडे का फंडा। सो इट्स लाइक हैन ले एग्स नॉट चिक्स। तो इसीलिए हैंस क्या देती हैं? अंडे देती है बट बर्थ नहीं देती है चिक्स को। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड एग, अब फर्टिलाइजेशन के बाद द फर्टिलाइज्ड एग और द जाइगोट डिवाइड करता है रिपीटेडली। मैंने आपको पहले बताया था जाइगोट मल्टीप्लाई करता है डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल्स एंड टू फॉर्म द एम्ब्रियो। उसके बाद ये ओविडक्ट में टेक प्लेस करती है सारी थिंग, और अब उसको ट्रेवल करना होता है तो बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स उसके ऊपर बन जाती हैं अराउंड हैंस एग इन वन सच लेयर। इस तरह से बनती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कितनी सारी लेयर्स बनी हुई हैं, और वो ऐसा अपीयर होता है कि वो एक ही लेयर पूरी हार्ड शेल उसको कवर करता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एन हार्ड शेल, जब हार्ड शेल की फॉर्मेशन हो जाती है अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो हैन लेज द एग्स। अब हैन क्या करती है? एग्स को ले करती है और उनको इंक्यूबेट करती है। इंक्यूबेशन का मतलब क्या है? वो उसके ऊपर सिट करके उनको वार्मथ प्रोवाइड करती है, जो कि जल्दी से जल्दी उसको किस में कन्वर्ट करती है? चिक्स में। तो इस प्रोसेस को पूरा टेक प्लेस करने के लिए कितने वीक्स लग जाते हैं? 3 वीक्स आफ्टर द इंक्यूबेशन, जब तक वो चिक में डेवलप होता है। तो फर्टिलाइज्ड एग, नॉट अनफर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग को कितना टाइम लगता है? 3 वीक्स लगता है टू डेवलप इनटू चिक्स। आफ्टर द चिक डेवलप, चिक्स डेवलप हो जाती हैं तो वो बर्स्ट आउट करती हैं और एग शेल से बाहर आ जाती हैं। तो दैट्स हाउ इन केस क्लोनिंग है। क्या क्लोनिंग का मतलब क्या है? मतलब कि इस प्रोसेस में प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी, मतलब एक सीता है एक गीता है, तो गीता किसके जैसी सेम दिखती है? सीता जैसी। सो इट्स लाइक क्लोनिंग। ये ऐसा प्रोसेस है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इसमें क्लोनिंग प्रोसेस जो सक्सेसफुली परफॉर्म किया गया था वो किसके थ्रू किया गया था? किस साइंटिस्ट ने किया था? आयन विल्मट ने, और इनके कोलीग्स के साथ इन्होंने ये परफॉर्म किया था। और ये कहाँ परफॉर्म हुआ था? रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। और ये कहाँ परफॉर्म हुआ था? रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। तो नेम पूछ लिया जाता है साइंटिस्ट का कि क्लोनिंग फर्स्ट किसने परफॉर्म किया था? तो ये आयन विल्मट ने किया था अपने कलीग्स के साथ। और ये क्लोनिंग जो है सक्सेसफुली क्लोन हुआ था, और एक इसके ऊपर किया था उन्होंने शीप के ऊपर। जो क्लोन शीप थी उसका नाम क्या था? डॉली। तो ये भी पूछ लिया जाता है जो क्लोन शीप थी उसका नाम क्या था? डॉली। तो आपको समझ में आया क्लोनिंग क्या है? एक आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट, मतलब सेम टू सेम इन अपीयरेंस, नो चेंजेस। सो उसी को बोलते हैं एग्जैक्ट कॉपी, और द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन, आइडेंटिकल फॉर्मेशन। सो ये सक्सेसफुली परफॉर्म हुई थी फर्स्ट टाइम आयन विल्मट ने उनके कोलिग्स के साथ, एंड देन इन द रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड और दे क्लोन सक्सेसफुली अ शीप। जिस शीप को क्लोन किया गया था उसका नाम था डॉली। तो समझिए इस प्रोसेस को, कैसे डॉली शीप की क्लोनिंग, कैसे क्लोन डॉली शीप निकली थी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग अगर हम बात करें, क्लोनिंग के प्रोसेस में हुआ क्या था? जो शीप नेम डॉली थी उसका सेल कलेक्ट किया गया था फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल। कहाँ से कलेक्ट किया गया था? उसके मैमरी ग्लैंड में से, फीमेल मैमरी ग्लैंड में से, क्योंकि ये जो डॉली थी वो फीमेल थी। ऑफ कोर्स आपको नेम से समझ में आ रहा होगा, और साइंटिस्ट ने इसको नेम दिया था डॉली। सो अब जो सेल था वो किससे कलेक्ट किया गया था? फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। फिन डॉर्सेट शीप एक और शीप थी, फिन डॉर्सेट शीप। Simultaneously egg collected from the Scottish blackface ape, और एक और शीप थी जिसका नाम था स्कॉटिश ब्लैकफेस एप। तो इसका फेस व्हाइट था, इसका फेस ब्लैक था, कलर ब्लैक था, तो स्कॉटिश ब्लैकफेस एप इसको बोलते हैं इसीलिए। तो हुआ क्या था? द न्यूक्लियस वाज रिमूव फ्रॉम द एग। एग के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया था एग का। आफ्टर द न्यूक्लियस ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप वाज इंसर्टेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। तो जो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव है उसका न्यूक्लियस पहले ही रिमूव्ड करके, किसका न्यूक्लियस स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में डाला गया था? फिन डॉर्सेट शीप का। तो फिन डॉर्सेट शीप का न्यूक्लियस निकाल कर किसके एग के न्यूक्लियस में डाला गया था? स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के, जिसका न्यूक्लियस पहले ही रिमूव कर दिया गया था। और वैसे ही सारा प्रोसेस टेक प्लेस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और उस डेवलपमेंट के बाद
उस एग ने नॉर्मली फॉलोड किया सारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड फाइनली कौन बॉर्न हो गई, डॉली वॉज बॉर्न। तो ये पूरा प्रोसेस है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसका रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट ये था कि इसमें ये पाया गया था कि सेम आइडेंटिकल फिन डॉर्सेट शीप निकली थी फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वाज टेकन। क्योंकि फिन डॉर्सेट शीप से न्यूक्लियस निकालकर किस में डाला गया था, स्कॉटिश ब्लैकिश ईव में। वहां पर उसमें सारा फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस किया था। बट जो प्रोजनी, जो न्यू ऑफस्प्रिंग निकला था वो सेम किसकी तरह निकला था, फिन डॉर्सेट शीप की तरह। क्योंकि किसका न्यूक्लियस डाला गया था, स्कॉटिश ब्लैक ईव में फिन डॉर्सेट का। तो इसीलिए क्लोनिंग हो गया था। क्लोनिंग मीन्स आइडेंटिकल, कोई भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिकल होना, सेम टू सेम इन अपीयरेंस। आप उसमें डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे कि कौन कौन है और कौन कौन है। सो दिस इज कॉल्ड द क्लोनिंग। फर्स्ट प्रोसेस आता है इसके अंदर बडिंग। बडिंग यूनिसेलुलर में भी टेक प्लेस करता है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल है यीस्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट है बडिंग। बडिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी टेक प्लेस करता है, जिसका एग्जांपल है यीस्ट। और मल्टीसेलुलर जो कि सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनका कोई ज्यादा सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता है, और वो डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू अपने प्रोसेसेस को लाइक मेटाबॉलिक वेस्ट को टेक प्लेस करते हैं। तो ये है हाइड्रा। तो बडिंग होता क्या है, बडिंग ये होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल पे एक बल्बस एंड डेवलप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आफ्टर सम टाइम ये जो डॉटर सेल है जो डेवलप हो रहा है फ्रॉम द मदर सेल, ये जो डॉटर सेल है जो डेवलप हो रहा है फ्रॉम मदर सेल, जब ये प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा और इन दोनों के न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएंगे, तो ये किसकी बॉडी से डीअटैच हो जाएगा, डीअटैच मतलब हट जाएगा, निकल जाएगा, और अपना एलॉन एक एज एन इंडिविजुअल यहाँ पर ग्रो करेगा। तो इसको बोलते हैं बडिंग। हाइड्रा में कैसे टेक्स प्लेस करती है, ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर स्मॉल पहले एक बड स्टार्ट होगा ग्रो करना, फिर उसके बाद धीरे धीरे बडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा हाइड्रा। उसके बाद जब ये प्रॉपर्ली डेवलप हो जाएगा, ये बड जो डॉटर सेल है ये जब प्रॉपर्ली डेवलप कर जाएगा, तो ये किससे डीअटैच हो जाएगा, ये अपनी पेरेंट बॉडी से डीअटैच हो जाएगा और ये सेपरेटली ग्रो करेगा। सो बडिंग एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यीस्ट में ऐसे होता है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा में ऐसे होता है। हाइड्रा के अंदर स्मॉल ब्लड डेवलप करती है, फिर वो थोड़ा ग्रो करती है। उसके बाद जब वो प्रॉपर्ली डेवलप हो जाती है, तो अपनी पेरेंट बॉडी से डीअटैच होकर एलॉन इंडिविजुअली ग्रो करती है। दिस इज अ वन टाइप ऑफ एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग। नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, बाइनरी फिजन। फ्यूजन मतलब मिलना, फिजन मतलब अलग अलग हो जाना। तो इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स फ्रॉम
वन मदर सेल। तो एक मदर से किसकी कितने की फॉर्मेशन, बाइनरी का मतलब होता है दो, तो बाइनरी फ्यूजन का मतलब है एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स का बनना। फॉर एग्जांपल ये एक अमीबा है और ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये अमीबा है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले डिवीजन किस में टेक प्लेस करती है, सबसे पहले डिवीजन टेक प्लेस करती है न्यूक्लियस में। सबसे पहले डिवीजन टेक प्लेस करती है न्यूक्लियस में। आफ्टर दैट क्या सेपरेट हो जाता है, आफ्टर दैट जब न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है और टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं एक मदर सेल से, फिर उसके बाद टेक प्लेस करता है क्या, सेपरेट हो जाता है साइटोप्लाज्म। एंड आफ्टर दैट ये टू डॉटर सेल्स इंडिविजुअली लीव करते हैं और ग्रो करते हैं एंड डीअटैच हो जाते हैं मदर बॉडी से। तो इस तरह से क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस को बोला जाता है बाइनरी फिजन। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस टेक प्लेस करता है, एक मदर सेल से टू डॉटर सेल्स सेपरेट हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स फ्रॉम द वन मदर सेल, इसको बोला जाता है बाइनरी फिजन। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।